सबके सामने में हमको गधा कहे क्यों कहे, और उठ करके हमको एक तमाचा कस के मार दिया कि कैसे लाते हो, गधा की तरह काम करते हो। और गाली गलौज भद्र अभद्र भाषा बोला जाता है हम लोग के साथ। किनके द्वारा गाली गलौज? सीओ साहब के द्वारा। इनके टाइम में बार बार FIR करने की धमकी दी जाती है, भरण पोषण करते हैं कर्जा पर लेकर। लेकिन किसी के कहने मात्र से कोई व्यक्ति दोषी हो जाता है, ऐसा भी नहीं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। परिचय दीजिए आपका। इसके बाद गाली गलौज करने लगे और हमको जाति के शब्द में भी बोलने लगे। कटिहार के सदर प्रखंड में एक थप्पड़ की गूंज ने कर्मचारियों को अनशन पर बिठा दिया। मामला इस कदर गरमाया कि इस गूंज की आवाज से पूरा सीओ कार्यालय दहल उठा। कर्मचारी दो गुट में बट गए। सीओ साहब को खूब कोसा। लोगों का कहना था कि कैसे सीओ साहब के चैम्बर में कोई व्यक्ति किसी कर्मचारी को थप्पड़ जड़ देगा और सीओ एक्शन नहीं लेंगे। यह पूरा मामला बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले की है। कटिहार का यह वीडियो है। देखें किस तरीके से प्रखंड कार्यालय में, जो सदर प्रखंड कार्यालय है, यहाँ किस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो नाराज हैं और नारेबाजी कर सीओ साहब के चैम्बर में ताला लगा दिए हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खोल रहे हैं, आवाज आई पहले। अच्छा, एक बार हम लोग से बात कीजिएगा आप लोग। अरे बात तो करनी बात करने लायक तो है नहीं। नहीं चलेगी, बंद करो। अब तक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जाति अब तक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम बड़ा प्रोटोकॉल किए। इसको गाली कर दिया। अभी नया लड़का काल हमको रोया है। बंद करो, बंद करो, काली बंद करो, बंद करो, बंद करो। फिर भी देखिए, आप लोग को बता देते हैं अंतिम में, आप जो कर रहे हैं वो बात तो सही है, लेकिन अप्लाइज करते हैं। अप्लाइज करने का आपके लिए कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं है। आपको कितना कुछ कहने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। कहा आपने सुना, लेकिन किसी के कहने मात्र से कोई व्यक्ति दोषी हो जाता है, ऐसा भी नहीं। हमने कहा है कि आपके साथ घटनाएं घटी है, आप निश्चित रूप से लिख के दीजिए। मैं डीएम सर के संज्ञान में लाऊंगा। उसके बाद डीएम सर के द्वारा जो है जांच कमेटी बैठेगी, जांच कमेटी की फाइंडिंग्स आएगी, जो दोषी होंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। इससे जाति सूचक गाली भी दिया गया है, जो भी हो, सभी मामलों में मैंने कहा है। सर, इससे पूर्व भी कई बार ऐसा हो चुका है सर। पूर्व में हुआ है। पूर्व में जो है आरोप की जांच करके रिपोर्ट समर्पित कर दिया गया है, वो प्रक्रियाधीन है, उस पर भी कार्रवाई होगी। और कल जो घटना घटित हुई है उसके बारे में मैंने आपके सामने बता दिया। कल मेरे साथ और सीओ साहब हमको ऑफिस बुलाए। इसके बाद गाली गलौज करने लगे और हमको जाति के शब्द में भी बोलने लगे। किस जाति से? हम संथाल जाति से हैं और हमको सीओ साहब बोल रहे थे गलत बात। हमको बोल रहे हैं संथाल है और जंगल से आया है, यहाँ काम करने आया है, कुछ नहीं आता है। तो हमको कैसे लगेगा, वो हम स्टाफ है यहाँ का और हम यहाँ पर एक क्लर्क है, किरानी है। और हमको कल बोला कि इस ऐसे शब्द हमको बोले। हम उस समय रोने लगे लिटरली। हम बाहर निकल के, हमको कोई नहीं बोला है इस तरह का। हम अपने, मेरा नाम मनोज हंसदा हुआ। मैं मनिहारी हरला जोड़ी का रहने वाला हूँ। जब भी प्रतिवेदन मांगा जाता है 5 से 4 रोज के अंदर हम दे देते हैं। फिर भी यहाँ ऑफिस में प्रतिवेदन उनके सामने पुटअप होता है, नहीं होता है। फिर भी हमको दोष दे रहे हैं कि नहीं आप समय पर नहीं दे रहे हैं प्रतिवेदन, जबकि मेरा समय पर प्रतिवेदन दिया हुआ है सारे चीज़ का। 5 से 6 रोज। और गाली गलौज भद्र अभद्र भाषा बोला जाता है हम लोग के साथ। किनके द्वारा गाली गलौज? सीओ साहब के द्वारा। अभी तक हमको 7 महीना से वेतन नहीं मिला। किस कारण से नहीं मिला मुझको 7 महीने से वेतन? कौन सा कारण है? तब कैसे भरण पोषण होता होगा? भरण पोषण करते हैं कर्जा पर लेकर। ऊपर से गाली भी मिलता है। ऊपर से गाली मिलता है, काम करने का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। क्या लगता है कि अंचलाधिकारी अपना मनमानी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन माउथ ऑफ पीस होने के कारण इनको समझा के करना चाहिए। किसी भी स्टाफ को समझा के साथ कोई काम ले। हम लोग तैयार हैं, 12 बजे रात तक का तैयार है काम करने के लिए। चाहते क्या है? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को जो है सही ढंग से, सही तरीके से, कोई गाली गलौज नहीं, प्रेम से बोले। नहीं करेंगे तब फिर जो करना हो करे।
हम लोग तैयार हैं। क्या नाम है? 35 वर्ष की उम्र में 35 वर्ष तक मैंने सर्विस किया, आज तक कोई एक दाग नहीं लगा, एक पिटीशन नहीं हुआ। इनके टाइम में बार बार FIR करने की धमकी दी जाती है। क्यों? क्या FIR करने? बिना मतलब कि आपने जमाबंदी में ये घुसेड़ दिया है, जमाबंदी में वो घुसेड़ दिया है, जबकि मैं 6 महीना पहले यहाँ आया हूँ। क्या लगता है मनमाना रवैया? हाँ, मनमाना रवैया है। इस तरह के पदाधिकारी आज तक हमको भेंट नहीं हुए हैं। पहली बार मैं इस पदाधिकारी को प्रणाम करता हूँ कि भेंट हुए हैं। कार्यालय में एक व्यक्ति आए थे परिमार्जन के संबंध में, तो हमने साहब के आदेश के अनुसार परिमार्जन ला के दिए। तो उसमें मान लीजिए मेरी भूल थी कि एक ऊपर का ही देखे, नीचे के नहीं देखे। साहब हमको फिर से बोले कि कैसे लाते हो, गधा की तरह काम करते हो। तो फिर मान लीजिए पदाधिकारी हमारे कह दिए, लेकिन इनके दूसरे प्रति आदमी जो था वो हमको गधा कह दिए, जबकि हम उम्रदराज आदमी है। और आने के बाद हम ला के दिए कि हम यही बात कि कैसे आदमी है कि हमको तरह के व्यवहार गधा बोलिएगा, सबके सामने में हमको गधा कहे, क्यों कहे? और उठ करके हमको एक तमाचा कस के मार दिया। कौन मार? उसका तो नाम हम नहीं जानते हैं। हाँ, सिंह कहते थे। हम लेकिन हमको प्रेशर हो गया है, हम इसीलिए गुस्सा से मार दिए। बोले क्यों मारिएगा? पदाधिकारी को भी कुछ उस समय में एक बाइक बोलना चाहिए, क्यों आप गधा बोले, क्यों मारे? बाद में बोले फिर ऐसा गलती नहीं, ऐसा गलती क्यों किए बोले बाद में। लेकिन फिर भी मार देने के बाद में हम लोग का क्या इज्जत रहा? मेरा इज्जत नहीं किया, CO साहब का इज्जत। क्या किया? हाँ, तालाबंदी की है। हाँ, अभी हम तालाबंदी इसलिए कि सबको सहयोग से हम अपना मेरे ऊपर जो बीता गया किसी और के पास बीत सकता है। क्या लगता है कि CO का मनमाना यहाँ रवैया रहता है? CO साहब का तो बात जो काम है वो तो करता ही है, जो काम है उनका करता है। हम लोग जो काम हम लोग करते हैं। कर्मचारी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। व्यवहार तो खैर मोटा मोटी जैसा होता है। ताला क्यों मार? हाँ, व्यवहार अच्छा होता है, सब चीज अच्छा होता है, ताला क्यों मार? व्यवहार इसीलिए गाली गलौज हमेशा होते रहता है ऑफिस में। किनके द्वारा गाली? पदाधिकारी के द्वारा से गलती गाली। हाँ, कौन पदाधिकारी? CO साहब भी बिगड़ते रहते हैं काम काज के लेकर के। परिचय दिए? हाँ, परिचय दिया। मेरा नाम शंकर रजक हुआ। क्या है आप यहाँ का संविदा में हम परिचारी है। था तो शंकर जी गए थे ऑफिस से लाने के लिए, तो शंकर जी जब जा रहे थे तो कोई दूसरा लेटर लेके आ गए थे, तो वो शंकर जी को गधा बोला था। तो जब आके बस ये बोले कि सर आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आप हमको गधा क्यों बोले? उसके बाद वो उनको थप्पड़ मारे CO साहब के सामने। मतलब वो एकदम फ्लैश हुआ था, सर को भी टाइम नहीं मिला था, पता नहीं था कि ऐसा होगा। तो शंकर सर आए जैसे वो उनको बोले तो वो शंकर जी को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद कार्रवाई क्या हुई? उस टाइम पे कुछ नहीं लिया, लेकिन वो आदमी बाद में फिर माफी मांग लिया। शंकर जी फिर कुछ नहीं बोले उस पर। कार्यालय में ऑन ड्यूटी स्टाफ को अगर खड़ी चला दिया जाए हाँ तो वो तो बहुत गलत हुआ था। कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। परिचय दीजिए। मेरा राजस्व अधिकारी। क्या नाम है? नेहा रानी। मैम, आप अंचल अधिकारी के गाड़ी से आ रहे थे, बोर्ड खुला हुआ था। पता नहीं था हमको, और हम आज पहली बार आए हैं। पहली बार? हाँ, आज पहली बार आए हैं। आज क्योंकि लेट हो गए थे हम, और ये सब सिचुएशन था, इसी वजह से पहली बार गाड़ी। नियमता है नहीं होना चाहिए, बट पहली बार आए हैं। आप ड्राइवर से भी पूछ लीजिए और स्टाफ से भी पूछ लीजिए, आज तक हम नहीं आए हैं गाड़ी से, ये फर्स्ट टाइम था। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।